नमस्ते टू ऑल। नमस्ते। जी प्रणाम। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला आप लोगों को क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। आज हम लोग अगले पर्सनालिटी को पढ़ेंगे और वो जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल अलग है। कल एक चीज़ थोड़ी मेरे से छूट गई थी। हम टोटल 5 नहीं, हम 6 लोगों को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है वो छूट गया था, स्वामी कोवलयानंद। ठीक है, तो स्वामी कोवलयानंद जी को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 बड़े नाम हैं, टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कोवलयानंद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और स्वामी शिवानंद आज के समय के। बाकी तो आज जिनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में बड़े अल्टीमेट पर्सनालिटी हैं, जिनकी वजह से आज सारा योग आपके सामने है। क्रेडिट गोज टू गुरु गोरक्षनाथ। तो गोरक्षनाथ जी को सारा क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो हम उनकी बात करेंगे। एक सेकेंड, आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिए, लोग कनेक्ट हो जाएं। Yes. तो आज का जो टॉपिक है वो गुरु गोरक्षनाथ की ही लाइफ को सामने रखता है और गुरु गोरक्षनाथ ने योग को किस तरीके से प्रमोट किया है, गुरु गोरक्षनाथ का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु गोरक्षनाथ जो हैं वो आज के समय में उतने ही प्रचलित है, उनकी आइडियोलॉजी उतनी ही फेमस है जैसा कि वो पहले थे। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट वेट। ये आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है क्या किसी को? नो सर। नो सर।
अभी देखिए। यस सर। अभी देखिए आप लोगों को। यस सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। स्लाइड दिख रही है? यस सर, देख रही है। ओके, चलिए। तो गुरु गोरक्षनाथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनके बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन दें, इससे पहले ये जान लें कि आज के समय में जो योग की टेक्निक्स, योग की प्रैक्टिसेस हमारे सामने फेमस हैं, है ना। जिस हठ योग ट्रेडिशंस को हम लोग जानते हैं, उस हठ योग ट्रेडिशंस के सबसे बड़े जो फॉलोवर रहे हैं वो गुरु गोरक्षनाथ हैं। सबसे बड़े फॉलोवर गुरु गोरक्षनाथ हैं। तो हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल ड्यूटी होती है कि उनकी इन प्रैक्टिसेस को है कि ये कहाँ के रहने वाले होंगे। सो इनका जो नेटिव है वो नेपाल और गोरखपुर का बॉर्डर है, ठीक है। और ये ऑलरेडी अभी भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि गोरखनाथ एग्जैक्ट में हुए कहाँ। तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि उनकी जो साधनाएं हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो जो है वो गोरखपुर में हुई हैं या गोरखपुर के आसपास उनकी साधनाएं हुई हैं। तो ज़्यादातर लोग उनको उन्हीं के नाम पर गोरखपुर हो गया और उनको ये माना जाता है कि गोरखपुर के रहने वाले थे गोरक्षनाथ, ठीक है। लेकिन ये जो नॉलेज है ये बहुत ही सतही नॉलेज है, इतना ज़्यादा सही नहीं है। और भी इनके लाइफ से जुड़ी तमाम बातें हैं, ठीक है। तो गोरखनाथ की जो फोटो है वो फोटो कई बार आपको बदलती हुई दिखेगी। यहाँ पर मैंने फ़ोटो उनकी ऐड की थी, मे भी शायद कोई प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं शो हो रही है। एक सेकेंड। तो गोरखनाथ जो हैं ये मत्स्यनाथ के सबसे बड़े शिष्य थे और स्वामी मत्स्येंद्रनाथ जो कि नाथ योग के फाउंडर कहलाए गए। नाथ योग के कोई फाउंडर हैं तो वो कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो है वो हठ योग के प्रैक्टिशनर रहे हैं और हठ योग के जो फाउंडर हैं वो भगवान शिव आदिनाथ जिनको कहा जाता है। तो भगवान शिव ऑलरेडी एक गहरे स्तर पे उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो पार्वती को दे रहे थे, जिसके दौरान मत्स्येंद्रनाथ ने इस ज्ञान को सुना और उसके बाद उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए वो आगे बढ़े। तो उनके बहुत सारे शिष्य हुए, है ना। मत्स्येंद्रनाथ के बहुत सारे डिसाइपल्स हुए। सबसे बड़ा जो डिसाइपल है, सबसे बड़ा जो नाम है वो है गोरखनाथ का, ठीक है, वो है गोरखनाथ का। तो गोरखनाथ सबसे फेमस है और गोरखनाथ की वजह से आज हम जिस हठ योग के ट्रेडिशंस को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो हमारे सामने है। क्योंकि आपको बता दें कि जो हठ योग है ये एक तंत्र के अंतर्गत आने वाली छोटी सी एक विधा थी। तंत्र योग की जो प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, तंत्र योग की जो प्रैक्टिसेस होती थी इसमें सबसे प्राइम लाइन पे, सबसे लाइन लाइन पे कौन सी होती थी? तो हठ योग की प्रैक्टिसेस होती थी पहले के समय में। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा तो तंत्र जो है वो लोगों को के पास जो है एक मिसकंसेप्शंस के रूप में आ गया कि साहब तंत्र जो है केवल जादू टोना है, काला जादू है ना, झाड़ फूंक जैसा है। तो उसमें जो भी चीज़ें हो रही थी उनको लोगों ने गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया और गलत तरीके से लेना शुरू कर दिए तो तंत्र आने वाले फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी तक में पूरी तरीके से वो डिमॉलिश हो गया था, पूरी तरीके से बदनाम हो चुका था।
तो उस समय अब कौन इसको समझाए, कौन इसको प्रमोट करे, कौन इसको आगे बढ़ाए। तो 6th-7th सेंचुरी में आए स्वामी मत्स्येंद्रनाथ। स्वामी मत्स्येंद्रनाथ ने इस गड़बड़ी को देखा और उन्होंने देखा कि साहब ये तो तंत्र की जो प्रैक्टिस है, तंत्र इज द हाई लेवल प्रैक्टिस ऑफ द योग, है ना। तंत्र जो है वो सबसे ऊंची तरीके की प्रैक्टिस होती थी। जब उन्होंने देखा कि इसको लोगों ने बड़ा बदनाम किया है, तो उन्होंने काफ़ी स्टडी की, सोशल एनालिसिस किया, रिलीजियस एनालिसिस की। उन्होंने देखा कि कौन से लोग हैं जो इन थेरेपी को या इन बातों को, इन आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि तथाकथित कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ और जाति के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसको है जस्ट डिमोलिश कर रहे हैं। तो उस समय गोरक्षनाथ की जो सबसे बड़ी मत्स्येंद्रनाथ की जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या किया, घर घर घूमकर योग के बारे में क्या भ्रांतियां हैं उन्होंने घर घर जाकर पता किया, लोगों से बात करके लोगों को समझ। और जब उन्होंने इतना समझा कि साहब ये जो सारी चीजें हैं, ये मान के चले कि जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये सही नहीं है। और योग इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक बदनाम होने की स्थिति में था। तो उन्होंने हठ योग के माध्यम से, है ना, हठ योग के माध्यम से तंत्र को समझाने की कोशिश की। और उन्होंने हठ योग को समझा, भगवान, उन्होंने साधना की, भगवान शिव की स्थिति से उन्होंने समझा और लोगों के बीच उन्होंने फैलाना शुरू किया। उसी दरमियान एक बहुत बड़ा नाम और बहुत लीडियंट पर्सनालिटी आई 10th-11th सेंचुरी में। सो 10th से 11th सेंचुरी का टाइम पीरियड माना जाता है गोरखनाथ। और गोरखनाथ जो हैं, कहते हैं कि गोरखनाथ जो है वो मत्स्येंद्रनाथ जी का दिया हुआ आशीर्वाद थे, जो एक किसी कन्या को मिला था। ठीक है, एक गांव में मत्स्येंद्रनाथ गए और मत्स्येंद्रनाथ गए तो संयोग से जहाँ भिक्षा मांग रहे थे वहाँ उन्होंने खटखटाया, एक महिला ने दरवाज़ा खोला। तो मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि महिला बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा कि समस्या क्या है देवी। तो बोले साहब हमारे यहाँ संतान नहीं है, शादी को 25 साल हो गए हैं, संतान नहीं है। तो गोरखनाथ ने कहा तेरे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन चल मैं कुछ करता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि एक भस्म, है ना, एक भस्म जो है अपने उन्होंने कपाट से भस्म निकाली और उस महिला के हाथ में रख दिया। अब महिला के हाथ में भस्म रख दिया था, बोले कि बेटी इसको खा लेना, तेरे यहाँ एक संतान पैदा होगा। तो कई बार आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा डाउटफुल नेचर की होती हैं। तो वो जो महिला है वो एक तो उन पर विश्वास नहीं कर रही थी, जो कि पहले ही तंत्र की वजह से योग बदनाम हो गया था। लोगों ने तंत्र, तो उनको लगा ये काला जादू वाला, काला जादू है, या झाड़ फूक वाला व्यक्ति है, पता नहीं कैसा भस्म दे दिया है, खाऊंगी तो कुछ हो जाएगा, तो नहीं पता नहीं। तो उसने क्या किया, वो भस्म को खाया नहीं, उसने गाय का गोबर जहाँ फेंकते हैं, है ना, गाय का गोबर जहाँ इकट्ठा होता है, तो उस हम लोग उसको अपनी भाषा में हम लोग घूर कहते हैं। और वो घूर मीन्स वो जो है जहाँ पर आप सारा कचरा फेंकते हैं, तो एक पर्टिकुलर वो डस्टेड प्लेस है, तो वहाँ पर वो जाती है, वो पोटली में रहता है, वो छोटे से पोटली में होता है भस्म, तो वो वहीं पर गाय के गोबर में ही वो उसको डंप कर देती है और भूल जाती है। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ फिर से उसी गांव में आते हैं और संयोग से फिर से उसी घर पे आते हैं जिस घर पे उन्होंने भिक्षा ली थी। तो वो जाते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि कैसा सब चल रहा है, अब तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो गई होगी। तो उस महिला को याद आता है कि अरे ये तो उन्होंने भस्म दिया था, लेकिन बहुत रोने लगती है और ये कहने लगती है कि लोगों ने कहा कि कहीं ये भस्म जो है वो जहर तो नहीं है या झाड़ फूंक जैसा या कोई टोटका नहीं, इसलिए मैंने उसको खाया नहीं। मैंने उसको एक कचड़े में, घूर में, जहाँ गाय के गोबर वगैरह फेंकते हैं, मैंने वहाँ पर उसको डंप कर दिया था। मत्स्येंद्रनाथ को बहुत बुरा लगता है और बुरा लगा, फिर भी वो गए और जैसे ही बोले कहाँ फेंका तूने, तो बोले यहाँ पर। तो वो
उस कचड़े वाले प्लेस में जाते हैं जहाँ का गाय का गोबर इकट्ठा होता है, तो वो वहाँ जाकर जोर से एक आवाज़ लगाते हैं, एक मंत्र, अलख निरंजन इस तरीके का जो मंत्र है वो काफ़ी ज़ोर से वो बोलते हैं। और जैसा है वो मंत्र बोलते हैं तो उसमें से एक छोटा सा आज है ना 6-7 साल का बच्चा जो है वो बाहर आता है, और 6-7 साल का बच्चा बाहर आता है, वो लड़की जो है वो महिला देख के दंग होती है। और मत्स्येंद्रनाथ उस महिला से कहते हैं कि मैंने तुझे ये बालक दिया था पालने, तुझे दिया था, ये तेरे भाग्य में होना चाहिए था, लेकिन तू इसकी माता न बन पाई, कोई बात नहीं, मैं इसका पिता बनूंगा, मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वो महिला रोने लगती है और गोरक्षनाथ जो है मत्स्येंद्रनाथ जो है वो गोरक्षनाथ को अपने साथ लेके आ जाते हैं। इतनी सी कहानी के पीछे का एक सेंस आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो आप सोचिए कि जिस समय गोरक्षनाथ आए 11th सेंचुरी में आए, आज 2021 चल रहा है, ठीक है, 11th सेंचुरी है ना, 11वीं सेंचुरी में आए थे। तो आप ये सोचिए कि उस समय दौर क्या था, लोग अभी भी योग को अपना नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो जो भी साधु सन्यासी होते थे उनको वो कहीं न कहीं एक डरावना व्यक्तित्व मानते थे, वो मानते थे कि ये सब हमारे हमारे में से नहीं है। तो ये उस समय ऐसी सोच थी जो आज के समय में भी है, ठीक है। तो गोरक्षनाथ जो हैं उन्होंने जब देखा कि समाज में योग तंत्र के स्वरूप को इतना गंदा कर दिया है, तो उन्होंने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से कहा कि साहब आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं ठीक करूंगा इसको, और मैं प्रचार प्रसार करूंगा हठ योग का सही, और मैं बताऊंगा कि हठ योग एक ऐसी विधि है जो राजयोग की तरफ आपको लेके जाती है। तो जब आप हठ प्रदीपिका गैरंड संहिता इस तरीके की बुक पढ़ेंगे तो हठ प्रदीपिका में राजयोग के संकेत हैं, है ना, कि हर व्यक्ति जो है वो इनलाइटेड की तरफ जा सकता है, लिबरेशन की तरफ जा सकता है, और ये गोरखनाथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। और उन्होंने ये जिम्मा लिया, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी काफ़ी समय तक उन्होंने साधना की, मत्स्येंद्रनाथ के साथ साधना की, और ऐसा माना जाता है, अभी भी ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जो हैं उन्होंने एक साधना की जिसको रसेश्वर साधना कहते हैं, रसेश्वर साधना। रसेश्वर साधना जो है वो तंत्र की सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, और मत्स्येंद्रनाथ ने ये साधना उनको सिखाई थी कि रसेश्वर साधना में क्या होता है, तो जब आप रस मतलब होता है मरकरी, पारा, है ना, पारे को एक स्पेसिफिक केमिकल मेथड से आप उसको जब ऑस्मोसिस करके इनटेक करते हैं, और उस इनटेक करने के बाद स्पेसिफिक कुछ मेथडोलॉजी होती है, कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद आपका शरीर कैसा हो जाता है, तो आपका शरीर जो है वो वज्र का हो जाता है, आयरन, सो आयरन बॉडी हो जाती है हमारा बॉडी। तो वज्र का शरीर हो जाना एक बड़ी बात थी, और संयोग से मत्स्येंद्रनाथ परीक्षा लेना चाहते थे कि भाई गोरखनाथ जो है रसेश्वर साधना का उपयोग कब करेगा, कैसे करेगा। तो मत्स्येंद्रनाथ ने सिखा रखा था कि देख गोरख, जो भी मैंने तुझे विद्याएं सिखाई हैं, हठ योग विद्या सिखाई है, रस विद्या सिखाई है, तंत्र विद्या सिखाई है, ये सारी जो विद्याएं हैं इसका केवल एक ही इंटेंशन है, और उसका इंटेंशन क्या है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है सोसाइटी का भला करना, समाज के भले के लिए मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है। और ये कह के वो उनको भेज देते हैं हिमालय में कि जाओ हिमालय साधना करके आओ। हिमालय में साधना कर रहे होते हैं गोरखनाथ की साधना के दम, क्योंकि हिमालय बहुत ठंडा प्लेस है। अब वहाँ साधना करते करते उनको बहुत सर्दी लगती है, अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, तो बार बार प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं कि प्राणायाम से अपने शरीर को गर्म कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं, वो रसेश्वर साधना, कौन सी साधना, रसेश्वर साधना, रसेश्वर विद्या का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर को वज्र सा बना लेते हैं। और जब अपने शरीर को वज्र सा बना लेते हैं तो अब उनको अंदर से एक घमंड भी हो जाता है कि भाई अब मुझे कोई चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं तो अमर जैसा हो गया हूँ, ना मुझे ठंडी सता रही, ना गर्मी सता रही है, क्योंकि शरीर आयरन सा है। उसी दौरान देखते हैं कि एक पागल सा व्यक्ति आता है, और वो गोरखनाथ की तरफ आता है और एक जोर की लाठी लेके रखता है, डंडा, और वो जोर की लाठी गोरखनाथ के सिर पे मारता है। गोरखनाथ को गुस्सा आ जाता है, तो गोरखनाथ क्या करते हैं, अपने साधना बल से उस पागल को क्या करते हैं, बांध देते हैं, एक
पाशु विद्या से उसको बांध देते हैं, तो वो जो पागल होता है वो उस विद्या से छूट जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो गोरखनाथ क्या करते हैं कि एक उनके पास शस्त्र होता है, उस शस्त्र से उसका सिर काट देते हैं। सिर काटने के बाद भी वो पागल हंस रहा है, उसका सिर अलग है, धड़ अलग है। तो गोरखनाथ को समझ नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति है। अचानक से उस पागल व्यक्ति में से उनके गुरु प्रकट होते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, और वो कहते हैं कि गोरख तूने बहुत गलत किया, मैंने तुझे मना किया था कि ये जो भी विद्याएं मैंने तुझे सिखाई तेरे अपने लिए नहीं है और तूने इसका गलत उपयोग किया है, इसलिए जा, तेरी मुक्ति नहीं होगी, तू इसी संसार में रहेगा। ये मत्स्येंद्रनाथ ने कहा। और ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ अभी भी इस दुनिया में हैं, जीवित हैं, और वो मुक्त हैं नहीं, और वो बराबर हठ योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो किस फॉर्म में है मुझे भी नहीं पता। एक छोटी सी कहानी है जो काफ़ी प्रचलन में है और हमने हठ योगियों के मुंह से सुनी। तो जब आप दिल्ली में हैं, ऑलरेडी मैं दिल्ली में हूँ रहा, तो दिल्ली में एक प्लेस है कटवारिया सराय। कटवारिया सराय के पास में एक इंस्टीट्यूशन है, लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी, है ना। तो उसके जस्ट पीछे गोरखनाथ का मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है, कभी आप जाइएगा, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने ये ऐसी कहानियाँ वहाँ सुनने को आती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो वहाँ के डिसाइपल्स है, वहाँ के शिष्य वो सुनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि गोरखनाथ जो हैं, जो कि नाथ योग के सबसे बड़े फॉलोवर रहे हैं, और नाथ मूवमेंट जो है वो हठ योग की प्रैक्टिस को फैलाने का सबसे बड़ा काम किया। नाथ योगी जितने भी हुए, और ऐसे लोगों को है ना, दर्शनी, कनकटा, गोरखनाथी, इस तरीके के शब्द दे दिए जाने लगे। तो गोरखनाथ के जितने भी फॉलोवर थे सबको गोरखनाथी, दर्शनी, कनपटा योगी, नाथ योगी, है ना, गोरखनाथी, इस तरीके के शब्दों से उनको नवाजा जाने लगा, ठीक है। दूसरा, आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर जो गोरखनाथ के जो फॉलोवर हैं, मत्स्येंद्रनाथ के फॉलोवर कह सकते हैं, या नाथ योगी जितने हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो गर्भगिरी जो है अहमदनगर के पास, महाराष्ट्र में अहमदनगर है गर्भगिरी, वहाँ पर ज़्यादातर आपको ऐसे सन्यासी मिलेंगे, ज़्यादातर ऐसे सन्यासी मिलेंगे। और जब आप कुंभ के मेले में अपनी कभी गए होंगे, या कुंभ का मेला कभी आप गूगल करिए, तो ढेर सारे जो सन्यासी हैं, ढेर सारे जो योगी हैं, खासकर नाथ योगी हैं, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो गर्भगिरी है, गर्भगिरी इज द प्लेस ऑफ द नाथ योग मॉन्क। जो नाथ योग ट्रेडिशंस के मॉन्क रहे हैं वो अहमदनगर, महाराष्ट्र के पास में। दूसरा, ही वॉज वन ऑफ द 9 संत ऑल्सो नोन एज द नवनाथ, वाइडली पॉपुलर इन द महाराष्ट्र, इंडिया, ठीक है। तो चूँकि गोरखनाथ जो हैं वो 9वें डिसाइपल रहे हैं, है ना, 9th डिसाइपल रहे हैं मत्स्येंद्रनाथ के, इसलिए उनको नवनाथ कहा गया। और ऐसे नवनाथ के ढेर सारे फॉलोवर जो हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, और महाराष्ट्र रीजन में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है। दूसरा, चूँकि गोरखनाथ ने काम तो काफ़ी किया, नो डाउट, और उनका जो काम है उन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, तो उन्होंने जब आप थोड़ा सा आगे की हिस्ट्री में जाएंगे तो गोरखनाथ ने कुछ किताबें लिखी, और कुछ किताबों में कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को उन्होंने प्रमोट किया, है ना। तो गोरखनाथ ने जो उनके गुरु ने उनको सिखाया था, उन्हीं चीज़ों को वो आगे प्रमोट करते आ रहे थे। तो हठ योग की जितनी विद्याएं हैं, हठ योग के बारे में, समाधि के बारे में, राजयोग के बारे में, आसन है, प्राणायाम है ना, सम स्पेसिफिक मेटाफिजिक्स, है ना, योग की जो मेटाफिजिक्स हैं, योग की जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत शानदार तरीके से। और गांवों में जा जाकर उन्होंने इतने सारे टेम्पल्स बनवा दिए थे, इतने सारे टेम्पल्स की ढेर सारे जो लोग रहे, ढेर सारे जो उनके अनुयायी थे, वो मंदिरों के माध्यम से योग की प्रस्तुति, योग को फैलाते थे। इसलिए आपको पता होगा कि जो मंदिर हैं, मंदिर इज द सिंबल ऑफ द सनातन धर्म, है ना। तो मंदिर ऐसा नहीं है कि बस हाँ साहब वो मंदिर बन गया है, नहीं, मंदिर एक तरीके की, ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल इनिशिएशन का प्लेस हुआ करते थे।
तो स्पिरिचुअल इनिशिएशन का प्लेस हुआ करता था। और आपने सुना होगा कि गोरखनाथ जो है गोरखपुर में बहुत बड़ा मंदिर है गोरखनाथ जी का गोरखपुर में, जिसके जो महंत रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ रहे हैं, आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ भी एक कनफटा योगी हैं और वो एक हठ योगी हैं, नाथ संप्रदाय के शिष्य हैं, एक है ना। इस तरीके से एक अलग तरीके का उनका स्तर है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि योगी गोरखनाथ जो हैं, उन्होंने गोरखपुर में के आसपास, क्योंकि उनकी एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, हठ योग के ऊपर है, हठ योग के सिद्धांत, शायद ऐसा नाम है स्टार्ट। मैंने वो बुक इंटरनेट में पढ़ी है, ऑलरेडी है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। तो आदित्यनाथ ने उस बुक में सबसे अच्छी चीज़ क्या मेंशन की है कि उन्होंने कहा कि जो गोरखपुर के जो प्लेसेस हैं, गोरखपुर के जितने भी प्लेसेस हैं, वहाँ पर ज़्यादातर सूफी लोग और ज़्यादातर जो कह सकते हैं जो कबीर की परंपरा के लोग रहे हैं, वो गोरखपुर के और भगवान गोरक्षनाथ की विद्या से प्रभावित रहे हैं। तो वो एक जगह लिखते हैं कि जैसे बाबा फरीद डॉक्यूमेंट्स एंड द ज्ञानेश्वरी मैन्युस्क्रिप्ट लीडिंग द अबाउट ऑफ कनेक्ट गोरखनाथ इन 13th सेंचुरी, ये टाइम पीरियड बता रहे हैं। लेकिन इससे आप देखिए कि कबीर जो हैं, गुरु नानक हैं, ये लोग कहीं ना कहीं गोरखनाथ की आइडियोलॉजी को आगे अपनी कविता में मेंशन करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं। ठीक है। और मत्स्येंद्रनाथ तो ऑलरेडी इतने बड़े योगी रहे हैं। मत्स्येंद्रनाथ जो तंत्र के प्रैक्टिशनर रहे हैं, तंत्रयान को उन्होंने समझा, बुद्ध को समझा, वज्रयान को समझा, और उसका इन्फ्लुएंस गोरखनाथ पे दिखता है। तो गोरखनाथ की जितनी भी आइडियोलॉजी आपको दिखेगी, उसमें आपको भगवान के बारे में बातें नहीं होंगी। गोरखनाथ आदिनाथ की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से देवी परंपरा, देवता परंपरा जो है, वो आपको उनके ट्रेडिशंस में नहीं मिलेगी। वो अलग तरीके की साधना है। वो ये उनका मानना है कि शरीर अपने आप में एक मंदिर है, जिसकी साधना आप करिए, आप अपने आप अटेनमेंट की तरफ चले जाएंगे। सो बायोग्राफी की बात करें तो हिस्टोरियन जो एविडेंस है वो ये बताता है कुछ कि गोरखनाथ जो है वो 11th सेंचुरी में हुए, कुछ बताते हैं 12th सेंचुरी में हुए। बाबा फरीद के एक डॉक्यूमेंट्स हैं। ज्ञानेश्वरी जो है संत ज्ञानेश्वर की लिखी हुई है, बहुत बढ़िया ज्ञानेश्वरी, तो उसमें भी हठयोग की प्रैक्टिसेस कुछ बातें हैं, तो वो भी 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, है ना। तो जो बात करती है कि गोरखनाथ पहले एग्जिस्ट रहे। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं जो बताते हैं गोरखनाथ की हिस्ट्री को। ठीक है। दूसरा, एक बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, गैरिसन। ठीक है। तो ग्रियर्सन एक बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, जो इन्होंने डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि, है ना, 14th सेंचुरी में गुजरात के आसपास गोरखनाथ के फॉलोअर्स आए और उन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है। तो इस तरीके से गोरखनाथ का हिस्टोरियन एविडेंस बड़ा शानदार इनका हिस्टोरियन एविडेंस समझने में। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़्यादातर जो साधना है, देखिए मैंने ऑलरेडी मेंशन की है ना, डिड साधना इन देवी पठान शक्तिपीठ एंड एस्टेब्लिश पीठाश्वरी शक्तिपीठ, है ना। सो इन्होंने, गोरखनाथ ने देवी पठान शक्तिपीठ और पीठेश्वरी शक्तिपीठ, इनका इस्टेब्लिशमेंट किया कहाँ पर, तो जो नेपाल और गोरखपुर का जो बॉर्डर है। ठीक है। तो नेपाल और गोरखपुर के बॉर्डर में, ठीक है, देवी पठान शक्तिपीठ एंड पीठाश्वरी शक्तिपीठ का उन्होंने उद्घाटन किया। ये सबसे बड़ा इनका काम किया है। दूसरा, हैगनोग्राफिक अकाउंट्स में भी आप देखें तो इनके जितने भी शिष्य हैं, ठीक है ना, कई जगह फैले। ठीक है। तो यदि आप देखें, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, पंजाब, ठीक है, फिर उसके बाद बंगाल है, बिहार से डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनेटेड, असम में जो है ना शैव परंपरा है, नेपाल, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, श्रीलंका, यहाँ तक इनके मैसेजेस, यहाँ तक इनके फॉलोवर्स और यहाँ तक इनके कंट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये हैगनोग्राफिक अकाउंट्स है।
नौ नाथ संप्रदाय, क्योंकि गोरखनाथ जो है वो नाथ ट्रेडिशंस को सबसे ज़्यादा है ना प्रमोट किया है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नाथ संप्रदाय एग्जैक्ट में क्या है। तो नाथ संप्रदाय जो है वो गोरखनाथ के पहले ही एग्जिस्ट था, जो कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने इसको इनिशिएट किया था, वो फाउंडर रहे। और नाथ संप्रदाय जो है वो चूँकि इसके जो प्रमुख हैं नाथ, भगवान शिव को नाथ माना गया है, भगवान शिव को मेन माना गया है कि भगवान शिव ही इसके फाउंडर हैं, और हम ही भगवान शिव की कृपा से लोग इस पे है ना, लोग अपने आप को इनलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाथ मतलब भगवान शिव है ना, आदिनाथ की बात है, और उनके नाम पर ये एक संप्रदाय आया, और जो इसके फॉलोवर हुए वो भगवान शिव के उपासक भी हुए। तो ऐसे लोग शैव उपासक है ना, शैविज्म की प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। So according to भगवान नित्यानंद, the समाधि shrine of the Gorakhnath in Nath Mandir near to Vajreshwari temple, and about the kilometer of गणेशपुरी महाराष्ट्र इंडिया। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो गोरखनाथ का जो नाथ मंदिर है, ठीक है, वो कहाँ है, तो वज्रेश्वरी टेम्पल पे। ठीक है, जो गोरखनाथ की समाधि है, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ा वो कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र के पास गणेशपुरी में। कुछ लोगों का ये मानना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड गोरखनाथ एंड मत्स्येंद्रनाथ डिड connect to Kadari temple to Mangalore, Karnataka. They are also instrumental of laying Shivalingam at the Kadari and the Dharmasthala. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जो है वो कादरी टेम्पल जो मंगलोर का है कर्नाटक में, है ना, ऑलरेडी उन्होंने भी है ना वहाँ पर रहे हैं काफ़ी समय तक। एंड द टेम्पल ऑफ गोरखनाथ इज ऑल्सो सिचुएटेड इन हिल कॉल्ड गर्भगिरी नियर बम्बोरी। ठीक है, तो गर्भगिरी नियर बम्बोरी जो है ना, अहमदनगर की बात कर रहा था मैं, महाराष्ट्र में। तो गोरखनाथ का यदि रियल टेम्पल देखना है, गोरखनाथ के बारे में ज़्यादा जानना है, देख सकते हैं। तो आप जो गर्भगिरी है ना, आप गर्भगिरी नियर वमोरी, वमोनी, वम्बोरी, है ना, तो वहाँ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसा काम किया। ठीक है, अब यहाँ कुछ ट्रेडिशंस, कुछ ऐसे लोगों के नाम यहाँ पर मैं रख रहा हूँ आपके सामने, जिनकी वजह से हठ योग जो है या भगवान शिव की जो आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा प्रचलित है। तो वो कौन से हैं, तो यहाँ कुछ शिष्य हैं। ठीक है, तो वो हैं जिनको नवनाथ कहते हैं। 9 लोग हैं। कौन कौन से 9 लोग हैं, तो मत्स्येंद्रनाथ है, गोरखनाथ है, गहनीनाथ है, जालंधर है, कृष्णपाद हैं, भद्रनाथ है, रेवणनाथ है, नागनाथ है और चरपटनाथ। ठीक है, तो चरपटनाथ, नागनाथ, रेवणनाथ ये कौन है, तो ये नवनाथ की परंपरा है। 84 सिद्ध हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। नाथ योग में 84 सिद्ध हुए हैं, 84 में से 9 ये हैं। ठीक है, 84 में से 9 ये हैं। बाकी जो 84 नाम है आपको हर के नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ अ नवनाथ ट्रेडिशंस। ठीक है, नवनाथ ट्रेडिशन। तो नवनाथ ट्रेडिशंस में ये 9 जो योगी हैं ये यहाँ पर है। ठीक है, आगे हम लोग अब आगे यदि बात करें तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसमें है। एक सेकेंड, गोरखनाथ मठ। ठीक है, ये गोरखनाथ मठ ऊपर भी यही लिखा हुआ है, गोरखनाथ मठ। ठीक है, तो गोरखनाथ मठ जो है ये क्या है, इस मोनेस्ट्री ऑफ द नाथ, मोनेस्टिक ग्रुप नेम आफ्टर द मिडीवियल सन। ठीक है, तो 11वीं सेंचुरी के बाद जो भी नाथ संप्रदाय होने लगे उनको लोग गोरखनाथ है ना, वो ज़्यादातर गोरखनाथ है ना, गोरखपुर में जो मठ है गोरखनाथ मठ, ठीक है, वहाँ जाकर रहने लगे। एंड द monastery and the temple perform various cultural and social activity and the serve of the cultural hub of the city. ठीक है, so the monastery also published text of the philosophy of गोरखनाथ। तो गोरखनाथ मठ ने क्या काम करना शुरू किया, गोरखनाथ मठ की सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो ये रहा कि जो गोरखनाथ का की जो भी आइडियोलॉजी रही, जो उनकी
ज्ञान मीमांसा रही है, जो उनका ज्ञान रहा है, उस ज्ञान को सबसे ज़्यादा गोरखनाथ मठ के माध्यम से कंपाइल किया गया और उसको पब्लिश किया गया। अभी आपको एक मैं प्लेस बताऊं, गोरखपुर में एक बहुत बड़ा प्लेस है, पंडित दीनदयाल शोध संस्थान, गोरखपीठ केंद्र है वो। वहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ शोध संस्थान केंद्र है, जहाँ गोरखनाथ की जितने भी आइडियोलॉजी हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उस पर काम अभी भी हो रहा है, ठीक है, अभी भी, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो हठ योग, ठीक है, हठ योग को वो सबसे आगे प्रमोट करते हैं। और क्या क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि गोरखनाथ ने काफ़ी जगह घूम घूम के काम किया। तो जैसे नेपाल है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर में जो गोरखा हुए हैं ना, जो गोरखा रेजिमेंट आप सुनते होंगे, भारत में गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है। तो गोरखा रेजिमेंट का मतलब क्या है, जो गोरखनाथ रेजिमेंट ही है ना, गोरखा मीन्स जो गोरखनाथ की आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग हैं, ठीक है, वो गोरखा रेजिमेंट। सो गोरखा रेजिमेंट ज़्यादातर नेपाली होते हैं, ज़्यादातर नेपाली यदि हमारे भारतीय सेना में आते हैं तो उनको गोरखा रेजिमेंट कहते हैं, या नेपाल रीजन से हमारे यहाँ भारत में कोई हैं तो हम उनको गोरखा रेजिमेंट हैं। तो इंडियन गोरखा टेक्स देयर नेम ऑफ द सेंट, सो ही हैज़ लॉन्ग बिन कंसीडर ऑफ द राष्ट्र देवता ऑफ द नेपाल, है ना, गोरखनाथ को राष्ट्र देवता ऑफ नेपाल कहा गया। इट इज़ अ लॉर्ड ऑफ स्टेट ऑफ नेपाल, ठीक है। और गोरखनाथ की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, तो दिस इज़ द केव ऑफ द पादुका, ठीक है, ठीक है। गोरखनाथ के जो और बेसिक कंसेप्ट यदि आपको कभी मैं समझाऊं, तो अभी इसमें गोरखनाथ ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो थोड़ा सा देखने वाला था, क्योंकि इसमें गोरखनाथ से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो चाहे वो हठ योग की प्रैक्टिस को लेके हो, ज़्यादातर लोग गोरखनाथ की प्रैक्टिस को लेके बहुत इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे, और मत्स्येंद्रनाथ ऑलरेडी हठ योग के ये कह सकते हैं कि बड़े गहरे जानकार थे। और हठ योग के जो फाउंडर थे वो भगवान शिव कहा जाता है, आदिनाथ शिव कहा जाता है। तो एक तो गोरखनाथ को जानते किसकी वजह से, हठ योग की वजह से। दूसरा, गोरखनाथ का जो एक इन्फ्लुएंस है वो नेपाल में देखने को मिलता है, क्योंकि नेपाल का जो शक्तिपीठ है ना, नेपाल और गोरखपुर बॉर्डर का जो शक्तिपीठ है, उसकी वजह से भगवान गोरखनाथ का जो है ना एक इन्फ्लुएंस है वो पूरे नेपाल में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए वो वहाँ के क्या है, राष्ट्र देवता, लॉर्ड ऑफ स्टेट। गोरखा रेजिमेंट की बात मैंने की ही, कि जो हमारे गोरखा रेजिमेंट वहाँ पे। फिर द तमिल सिद्धर ट्रेडिशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू तमिलियन कोलकाकर, ऑन वन मस्ट 18 सिद्धर, 18 सिद्ध हुए हैं, एंड ऑल्सो नोन एज गोरखनाथ अमंगस्ट नवनाथ, है ना। तो कहते हैं कि 18 सिद्ध में से जो सबसे प्राइमरी हैं वो गोरखनाथ हुए हैं। कौन मानता है, तो जो तमिल का सिद्धर ट्रेडिशन है, ये भी एक हठ योग की प्रैक्टिस कराने वाली है ना संस्था है। तो ये क्या मानती हैं, ये मानती हैं कि जो गोरखनाथ हैं, है ना, जो गोरखनाथ हैं वो कैसे रहे हैं, तो गोरखनाथ जो हैं वो 18 सिद्धों में से एक रहे हैं, ठीक है। एंड हिज जीव समाधि टेम्पल इज द वदुकुपेनगुनर ऑफ द नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। तो नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में वडुकोयप्पु नल्लूर, ये कोई ऐसा प्लेस है, बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है माना जाता है, ये लोग मानते हैं कि यहाँ गोरखनाथ जो 18 सिद्ध के रूप में है यहाँ भी रहे, ठीक है। और क्या मानते हैं, तो और मानते हैं कि he spent a portion of his growing up year in the वेल्लनगिरी माउंटेन कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में भी गोरखनाथ का समय ज़्यादा से ज़्यादा गया है ना, काफ़ी समय जो है उनका गया है, ठीक है। अब इनके वर्क्स देखते हैं, इन्होंने क्या काम किया, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा शानदार है। तो क्या शानदार कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देखते हैं, क्या इन्होंने काम किया। तो कुछ इन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, कुछ इन्होंने मिसकंसेप्शन, भ्रांतियाँ दूर की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के समय में जो योग की प्रैक्टिसेस हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं, जानते हैं, उन सारी प्रैक्टिसेस में से गोरखनाथ का नाम यदि हटा दिया जाए तो हठ योग का नामो निशान नहीं। तो गोरखनाथ ने हठ योग को एक सही मायने में, साफ सुथरे मायने में
बिल्कुल पायस मायने में लोगों को बीच किए रखा है, बिल्कुल पायस्ड मायने, बिल्कुल पायस्ड, पायस पवित्र है ना, नॉट अ बायस्ड, ठीक है। तो पवित्रता के रूप में उन्होंने समझाया है। और इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है वो क्या कर दिया है कि हठयोग को, राजयोग का यूँ कहें तो हठयोग को तंत्र का एक नियरेस्ट पाथ बताया है। तो those who are practitioner of the tantra योग, those who willing the practicing of the tantra, willing the practice of the आगमन, है ना, इस तरीके के तंत्र की प्रैक्टिस करें, ऐसे लोग योग की स्थिति से जुड़ सकते हैं, ठीक है, योग की स्थिति से जुड़ सकते हैं। और तंत्र की गहराई जो है वो गोरखनाथ में पहले से रही है, तो उन्होंने हठ योग को उससे रिलेट करके बहुत अच्छे से प्रमोट किया, ठीक है। एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है रोमोला बुटालिया, ठीक है। सो रोमोला बुटालिया जो है वो योग की हिस्ट्री जब लिखते हैं तो वो गोरखनाथ के कुछ एट्रीब्यूट्स की लिस्ट बनाते हैं, गोरखनाथ ने जो काम किए हैं तो उनकी कुछ लिस्ट बनाते हैं। तो इस पहली लिस्ट में सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो उनकी बुक है, और पहली बुक जो लिखी गई अमनस्क योग, अमनस्क, है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ द समाधि। अमनस्क योग बुक है, ठीक है, गोरक्षनाथ ने इसको लिखा था, इनकी सबसे पहली बुक है ये, अमनस्क योग, अमनस्क योग, ठीक है। फिर एक और बुक आई गोरक्ष संहिता, इसको गोरक्ष शतक भी कहते हैं क्योंकि ये 100 वर्सेस का एक कंपाइलेशन था, तो गोरक्ष संहिता कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर गोरखनाथ ने हठयोग के बेसिक एलिमेंट की बात की है, हठयोग के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं उनकी बात यहाँ पर देखने को मिली। एक और बड़ी फेमस बुक है इनकी गोरक्ष गीता, विश्व, ठीक है, विश्व गोरक्ष गीता। तो गोरक्ष गीता जो है, यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ गीता की बातें आई, नहीं, गोरक्ष गीता का मतलब ये होता है कि गोरक्षनाथ की जो उनकी ट्रेडिशनल इंडिविजुअल क्लासिकल हाइजीन और आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को कंपाइल किया है गोरक्ष गीता में। फिर तीसरी बुक है उनकी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति इतनी शानदार बुक है, कभी आप पढ़िएगा। यदि आपको नेचर को डीप में स्टडी करना है, यदि आपको अपने बारे में डीप में जानना है, तो गो थ्रू सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसमें ये द्रव्य के आधार बताते हैं, द्रव्य के प्रकार बताते हैं, बहुत सुंदर बुक है और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जरूर देखिएगा। ऑलरेडी सिद्ध सिद्धांत पद्धति आपके नेट के सिलेबस में भी है, आपको पता होना चाहिए, आपके नेट के सिलेबस में भी है सिद्ध सिद्धांत, ठीक है। फिर क्या है, तो हठयोग के संस्कृत टेक्स्ट में ये तो है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन अर्लीस्ट हठयोग स्क्रिप्चर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के साथ साथ अवधूत के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। और क्या है, योग मार्तंड, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, योग बीज, योग चिंतामणि, कितने सुंदर टेक्स्ट हैं, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट किसने लिखे हैं, तो ये सारे टेक्स्ट लिखे हैं गुरु गोरक्षनाथ। सो योग मार्तंड, ठीक है, योग मार्तंड बहुत बेहतरीन ग्रंथ है, इसमें सम स्पेसिफिक पोएट्री जैसा है योग मार्तंड। योग सिद्धांत पद्धति, इसमें कुछ इन्फ्लुएंस सिद्ध सिद्धांत पद्धति से मिलता हुआ है। योग बीज जो है ये भी बहुत अच्छी बुक है और शैविज्म की आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है। फिर योग चिंतामणि जो है ये भी इनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। He is a belief with the founder of the Nath Sampradaya, and it is stated of the Nath 84 Siddha, all the human form created of the yogic manifestation। तो क्या माना जाता है कि ये माना जाता है कि ये फाउंडर ऑफ, ये बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ द नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय को सबसे आगे चलाने में इन्हीं कहा है। एंड इट इज स्टेट दैट 9 नाथ, ठीक है, कहते हैं कि ये 9 नाथ में से एक है और 84 सिद्धा में से भी एक है।
और जो भी क्रिएटेड है योगिक मैनिफेस्टेशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द योग एंड मेडिटेशन टू द वर्ल्ड, इट इज अ हु रियल समाधि टू मैनकाइंड। ठीक है, तो इनके बारे में क्या बताया है? इनके बारे में बताया कि जो योग को कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, योग को कैसे मैनिफेस्टेशन करके वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये किसका काम है? ये गोरखनाथ का काम है। तो आज के समय में हम जिस हठयोग ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जिस हठयोग के परंपरा की बात करते हैं, गोरखनाथ का बात हो ना उस परंपरा में, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो गोरखनाथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट और कहते हैं अमूल्य सीढ़ी है ना। ये कह सकते हैं कि वो पूरे एंटाइटी में योग जो आज के समय में हम देख रहे हैं उस एंटाइटी में वो न्यूक्लियर पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट। तो इस तरीके से हमने गोरक्षनाथ को देखा। तो एक बार हम लोग चाहें तो अपने तरीके से हम लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम शुरू में हमने देखा कि जो गोरखनाथ जी हैं, ठीक है, गोरखनाथ की बायोग्राफी को देखा तो उसमें क्या देखा कि गोरखनाथ के बारे में प्यारी सी कहानी है। गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े योगी हुए हैं। ठीक है, इनको गोरखनाथी या इनको कनकटा योगी भी कहा जाता है। गोरखनाथ की जो शिक्षा दीक्षा वो बहुत कम हुई थी, लेकिन उनका गुरु मिलने की वजह से उन्होंने योग की साधना में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वो गए, तो हमने बहुत सारी जगहों की बात कर दी, है ना। फिर कौन कौन से वो इन्फ्लुएंस हैं जो उसमें दिखते हैं गोरखनाथ में, है ना। गोरखनाथ जिनसे बहुत प्रभावित होते हैं, कौन कौन से वो प्लेसेस हैं, ठीक है, जिनसे बहुत प्रभावित होते हैं, कौन कौन से वो आइडियोलॉजी है जिनसे बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से गोरखनाथ का। फिर हमने देखा 9 सिद्ध हैं, तो 9 सिद्ध कौन कौन से हैं, तो 9 सिद्ध के नाम ऑलरेडी मेंशन है। फिर अब हमने हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की कि जितने भी पुराने बड़े लोग हैं, चाहे कबीर की परंपरा हो, गुरु नानक की परंपरा हो, बाबा फरीद की परंपरा हो, इन सारे ट्रेडिशन में गुरु गोरक्षनाथ की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताई गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका स्पेसिफिक हिस्टोरियल एविडेंस है। देन स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो देवी पठान शक्तिपीठ और पाटेश्वरी शक्तिपीठ की इनकी स्टेब्लिशमेंट है। फिर इनके कुछ एगियोग्राफिक अकाउंट्स हैं जहाँ पर ये खूब घूमे हैं, खूब। ठीक है, तो खूब घूमे हैं और वो सारे प्लेसेस जो हैं जहाँ गोरखनाथ के फॉलोवर्स उन्होंने दिखने को मिलते हैं और उन्होंने ढेर सारे फॉलोवर्स वहाँ बनाए थे, तो खूब ज़्यादा। इसके बाद हमने नाथ संप्रदाय की बात की, नाथ ट्रेडिशंस के जो 8 जो स्पेसिफिक लॉर्ड माने जाते हैं वो ये हैं। इन्होंने गोरख मठ को देखा, गोरख मठ जो है वो सत्यानंद जी ने स्थापित की, और गोरख मठ को ज़्यादातर तो ये कह सकते हैं कि ये गोरखनाथ का ही जब बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सत्यानंद जी लोगों ने तो इस पर काम किया। ठीक है, तो गोरख मठ में जो गोरखनाथ की आइडियोलॉजी है उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इनके जो वर्क्स हैं वो है ना, उन्होंने क्या था, कौन कौन से बुक लिखी, तो लगभग गोरखनाथ ने 32 किताबें लिखी हैं, 32 बुक्स हैं, जिनमें से मैंने थोड़ी सी बुक्स का नाम है ना आपके सामने रखा है। तो इस तरीके से गोरखनाथ अपने आप में एक अल्टीमेट पर्सनालिटी रही है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात मैं खत्म करूँगा। ठीक है, शांति पाठ। आज हमारा 2 योगियों का हमने कंसेप्ट देख लिया है, 2 योगियों की कंसेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा योगी जो है वो कल देखेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट मंडे में देखेंगे। तो हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, एक और योगी हैं, गुरु योगी जो हैं वो गुरु कुवलयानंद जी है ना। तो स्वामी कुवलयानंद जी का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी कुवलयानंद जी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मे भी चांसेस हो सकते हैं उनके, है ना, एग्जामिनेशन में आने के। चलिए शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल। आज इतने ही लोग आए, 3, 3, 6, 7, निहारिका, मनमोहन, अजीत, साहिल, ममता, इतनी ही? अच्छा, सारे हैं। ओके ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल। कल मिलते हैं नए योगी के साथ। थैंक यू। ठीक है, पढ़ेंगे सर या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी सर हाँ ज्ञान, हाँ सर एक सर प्रणाम। प्रणाम। सर एक मेरा प्रश्न है सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया गोरखनाथ की सर जो आपने बताई थी आज लाइव। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ थोड़ा मैं सर कंफ्यूज हो गया ना गुरु को लेकर, गोरखनाथ के गुरु को लेकर। हेलो हाँ, गोरक्षनाथ वो मत्स्येंद्रनाथ का है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, है ना? सर ये मत्स्येंद्रनाथ जो है सो सर ये विष्णु पुराण में जो विष्णु अवतार जी ने मछली अवतार में रूप लिया था वो वाले गुरु हैं क्या सर इनके? नहीं, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा मत्स्येंद्रनाथ जो है वो इस सेंचुरी के हैं, अभी आए हैं 8th सेंचुरी में, ठीक है। और वो पुराणों की कहानी अलग है, वो 300 साल पुरानी, वो अलग मत्स्य अवतार है, वो अलग। सर ये भोले बाबा के अवतार ये मच्छिंद्रनाथ। हाँ, मत्स्येंद्रनाथ को ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का एक अवतार है, ठीक है। यस। फिर सर इनके हेलो हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर फिर इनके जो वो शिष्य है स्टूडेंट वो सर कितने थे? मत्स्येंद्रनाथ के? हाँ जी, मत्स्येंद्रनाथ के 84 शिष्य, 84 सिद्ध, 84 करोड़। ये बात है उनके 84 और 84 में 9 को माना जाता है, जो कि मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर रखे। ओके। 84 में से 9 है, जिसमें से सबसे बड़े लीडर जो रहे हैं वो गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरक्षनाथ। तो सर इनका जो मत्स्येंद्रनाथ है सर इसकी कहानी में सर बताया जाता है कि आधा शरीर इनका मछली का था और आधा शरीर इनका मनुष्य का था। तो सर सच बात है क्या सर ये? कहानियाँ बहुत सटीक मैं नहीं कह सकता कि वो सारी सच होती हैं या नहीं, लेकिन जैसे आप जब इनका ये पढ़ें, क्या है ना, अमनस्क योग पढ़ेंगे, तो अमनस्क योग में गोरखनाथ अपने गुरु के बारे में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है। तो सर ये मैंने कहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर ये मछली के उससे हुए सर इनका जन्म, बस तो मछली से जन्म है सर इनका बस। हाँ, तो जन्म हुआ है, कहानियाँ खूब हैं, कहानियाँ बहुत। क्योंकि सर मैं सुबह वाली क्लास में मैम ने बताया था कि मत्स्येंद्रनाथ जो है तो सर की शिव और पार्वती संवाद चल रहा था, तो वहां पे मछली ने सुन लिया था संवाद, तो उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ को आधा मछली रूप और आधा इंसानी रूप मिला था, तो उन्होंने अष्टांग योग जो बताया था, हठ योग जो बोल लेते सर आप, फिर उसे गोरखनाथ को दिया था। हाँ, ऐसी कहानियाँ मैंने भी सुन रखी हैं, इसलिए मैं बहुत सुनाता नहीं हूँ ऐसी कहानियाँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियों के पीछे जो एक रीज़न है, लॉजिक है, वो कहीं मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं। तो मेरी ज़्यादातर बातें जो हैं स्क्रिप्चर्स में। तो जब कभी आप गोरखनाथ की स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो वो अपने गुरु के बारे में लिखते हैं, गोरखनाथ अपने मत्स्येंद्रनाथ के बारे में भी लिखते हैं। आप आगे पढ़िए, भट्ट प्रदीपिका में इसमें से लिखते हैं आदिनाथाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। तो मत्स्येंद्रनाथ का भी जिक्र आता है, तो वहाँ कहीं ऐसा वो नहीं बताते कि हमारे मत्स्येंद्रनाथ जो है वो मछली की तरह थे, या आधा शरीर मछली का था आधा इंसानों का था।
ऐसा कुछ वो लिखते नहीं है, बस वो ये लिखते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो आदिनाथ स्वरूप लिखते हैं। आदिनाथ स्वरूप का मतलब वो आदिनाथ के अवतार के जैसे हैं। तो उनके इस आइडियोलॉजी से तो हम समझ सकते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ कैसे रहेंगे। अब वो मछली रहें, वो आधी मछली रहें या आधा इंसान रहें, फर्क इससे नहीं पड़ता है ना, फर्क उनकी आइडियोलॉजी से पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके, प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू।